समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप है। श्री कृष्ण के अनुसार समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण कई बार चुप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह समझता है कि कुछ बातें कहने से नुकसान हो सकता है या कुछ बातें कहने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। समझदार व्यक्ति यह भी समझता है कि हर बात को कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ मन में ही रखना बेहतर होता है। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति समझदार व्यक्ति के चुप रहने को डर के कारण समझता है। वह सोचता है कि समझदार व्यक्ति उससे डरता है, इसीलिए वह चुप है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि समझदार व्यक्ति चुप रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस बात का एक उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जब हम किसी मूर्ख व्यक्ति से बात करते हैं तो हम अक्सर चुप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि उससे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम यह भी समझते हैं कि वह हमारी बात नहीं समझ पाएगा। दूसरी ओर जब हम किसी समझदार व्यक्ति से बात करते हैं तो हम अक्सर खुलकर बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि वह हमारी बात समझ पाएगा। हम यह भी समझते हैं कि वह हमारी बात का जवाब दे पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम समझदार और मूर्ख व्यक्ति के बीच अंतर को समझें। समझदार व्यक्ति के चुप रहने को डर के कारण समझना गलत है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। श्री कृष्ण के इस कथन का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अद्वितीय है और उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के जीवन से नहीं की जानी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्राकृतिक चमत्कार हैं, लेकिन वे अलग अलग समय पर चमकते हैं। सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में। दोनों ही अपने समय पर अपना महत्व रखते हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करने पर यह पता नहीं चल पाएगा कि वह व्यक्ति अपने जीवन में क्या हासिल कर सकता है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इससे व्यक्ति को निराशा, ईर्ष्या और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों से दूर भी ले जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। श्री कृष्ण के अनुसार परिवार केवल एक साथ रहने से नहीं बनता है। परिवार बनने के लिए परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, समझ और परवाह होना आवश्यक है। यदि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं समझते हैं और एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, तो वे एक परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। श्री कृष्ण के इस कथन का अर्थ यह है कि परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक संबंध भी है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के लिए प्रेम, सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की खुशियों और दुखों को बांटना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की जरूरतों को समझना चाहिए और उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य इन सभी बातों को करते हैं, तो वे एक सच्चे परिवार का निर्माण करते हैं। ऐसा परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार होता है। श्री कृष्ण के इस कथन को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। यदि एक परिवार में माता पिता अपने बच्चों को प्यार और सम्मान नहीं देते हैं, तो वे एक सच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। यदि एक परिवार में भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वे एक सच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। यदि एक परिवार में दादा दादी अपने नाती पोतों के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो वे एक सच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार परिवार केवल एक साथ रहने से नहीं बनता है, बल्कि परिवार बनने के लिए परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, समझ और परवाह होना आवश्यक है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। श्री कृष्ण के अनुसार बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। रिश्तेदारी की शर्म या डर के कारण बुराई का विरोध नहीं करना नैतिक रूप से गलत है। यह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। कंस श्री कृष्ण का मामा था। वह एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने अपने ही भाइयों और बहनों की हत्या कर दी थी। वह अपनी जनता को भी प्रताड़ित करता था।
श्री कृष्ण को पता था कि कंस बुरा है और उसे रोकना जरूरी है, लेकिन अगर वे कंस से रिश्ते की शर्म करते तो वे उसे कभी मार नहीं पाते। रिश्तेदारी की शर्म या डर के कारण बुराई का विरोध नहीं करने से कई समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले, यह समाज में बुराई को बढ़ावा दे सकता है। जब लोग यह देखते हैं कि बुरे लोगों को कोई सजा नहीं मिल रही है तो वे भी बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह समाज में अशांति और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। जब लोग बुराई का विरोध नहीं करते हैं तो बुरे लोग अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। यह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में एक ही नियम रखना चाहिए कि सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। इसका मतलब है कि हमेशा अपनी बात को स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहो। झूठ मत बोलो, चाहे किसी भी हालत में। और अपनी बात को किसी के पीछे पीछे या गुप्त रूप से मत कहो, बल्कि सामने से कहो। यह नियम जीवन में सफलता और सुख शांति पाने के लिए आवश्यक है। सीधा और सच बोलने से मन में कोई भी गलत फहमी या दुविधा नहीं होती। इससे व्यक्ति के विचार और व्यवहार में स्पष्टता आती है और सामने वाले व्यक्ति को भी आपके बारे में सही समझ होती है। मुंह पर बोलने का अर्थ है कि अपनी बात को किसी के सामने झक या संकोच के बिना कहो। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि आप उसके प्रति ईमानदार और निष्पक्ष हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सीधा, सच्चा और मुंह पर बोलने वाला होता है उसके जीवन में हमेशा सच्चे और ईमानदार लोग ही आते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं या अपनी बात को छिपाते हैं उनके जीवन में हमेशा नाम के लोग ही आते हैं। इस नियम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। आपके बॉस आपको कोई काम देते हैं। यदि आप उसे सीधे और सच बोलकर बताते हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते तो आपके बॉस को आपके बारे में सही समझ होगी और वह आपको कोई और काम दे सकता है। लेकिन यदि आप झूठ बोलकर कहते हैं कि आप उस काम को कर सकते हैं और फिर उसे नहीं कर पाते हैं तो आपके बॉस को आप पर विश्वास नहीं होगा और वह आपको नौकरी से निकाल सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि आप किसी मित्र के साथ बात कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वह किसी गलत काम करने जा रहा है। यदि आप उसे सीधे और सच बोलकर बताते हैं कि वह जो करने जा रहा है वह गलत है तो वह आपकी बात मान सकता है और गलत काम करने से बच सकता है। लेकिन यदि आप उसे कुछ और कहकर गुमराह करते हैं और वह गलत काम कर जाता है तो आप जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। इस प्रकार जीवन में सफल और सुखी रहने के लिए श्री कृष्ण के इस नियम को अपनाना चाहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो वो छलांग गंदे नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग हैं। इस कहावत का तात्पर्य है कि कुछ लोग अपने स्वभाव से ही बुरे होते हैं। उन्हें चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति दे दी जाए वो उसमें भी बुराई खोज ही लेते हैं। मेंढक एक जलीय जीव है। इसके प्राकृतिक आवास में तालाब, पोखर, नाले आदि आते हैं। मेंढक के लिए ये स्थान स्वच्छ भी हो सकते हैं और गंदे भी। लेकिन मेंढक का स्वभाव ही ऐसा है कि वो गंदे स्थानों में रहना पसंद करता है। इसलिए अगर किसी मेंढक को सोने की ईंट पर भी बैठा दिया जाए तो वो उससे छलांग मारकर गंदे नाले में चला जाएगा। इसी तरह कुछ लोग भी अपने स्वभाव से ही बुरे होते हैं। उनके लिए बुराई करना स्वाभाविक होता है। चाहे उनके पास कितनी भी अच्छी चीजें हों वो उनसे भी खुश नहीं होते। उन्हें हमेशा बुराई खोजने की आदत होती है। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। श्री कृष्ण के अनुसार कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए। कीचड़ शरीर को दूषित करता है जबकि लीचड़ मन को दूषित करती है। कीचड़ से बचने का अर्थ है अशुद्धता और बुराई से बचना। कीचड़ शरीर को दूषित करता है, ठीक उसी तरह अशुद्धता और बुराई मन को दूषित करती है। अशुद्धता और बुराई से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सदाचारी जीवन जीना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। लीचड़ से बचने का अर्थ है बुरी संगति से बचना। लीचड़ शरीर से रक्त चूसती है, ठीक उसी तरह बुरी संगति मन से बल और बुद्धि चूसती है। बुरी संगति से बचने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस कथन का तात्पर्य है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों की रक्षा करनी चाहिए।
शरीर की रक्षा के लिए हमें अशुद्धता और बुराई से बचना चाहिए, और मन की रक्षा के लिए हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत ही सही कहा है कि इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। इज्जत एक ऐसी भावना है जो सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, कार्यों और व्यवहार पर आधारित होती है। जो व्यक्ति अपने आप को सम्मानित करता है, वह दूसरों को भी सम्मानित करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने आप को अनादर महसूस करता है, वह दूसरों को भी अनादर करता है। इस बात का तात्पर्य यह है कि इज्जत एक व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। यह बाहरी परिस्थितियों या लोगों पर निर्भर नहीं करती है। जो व्यक्ति अपने आप को अंदर से इज्जत देता है, वह दूसरों को भी इज्जत देगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।